नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रिया एजुकेशनल हब में स्वागत करती हूँ। आज मैं सोन माटी की 7वीं कहानी ओ दीदा का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसका अर्थ होता है नम आँखें। ओद का अर्थ होता है नम और दीदा का अर्थ होता है आँखें। ओद का नम और दीदा का आँखें। और इस कहानी की मुख्य पात्र है रेशमी की माँ। कौन है? रेशमी की माँ। रेशमी की माँ को ही चानो वाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चानो गांव में ही बढ़ी थी और वहीं पे रहती थी और ये बहुत ही ईमानदार थी। रेशमी की माँ, जिसे चानो वाली के नाम से जानते हैं, उसके 3 संतान थे। कितने थे? 3 संतान थे, 2 बेटी 1 बेटा। जो 2 बेटी थी, पहली बेटी का नाम था रेशमी, दूसरी का नाम था जीरवा और सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम था कोल्हा। इस प्रकार उसके परिवार में टोटल 4 सदस्य हो गए। खुद एक चानो वाली, एक रेशमी, फिर जीरवा, फिर कोल्हा। और जो रेशमी की माँ होती है वो मसोमात रहती है, अर्थात इसके पति नहीं होते हैं और ये महतो परिवार में ही रहती है। मतलब वहीं पे गोबर बारण करती है, सुबह से रात तक वहीं पे काम करती है, जिसके कारण वो खुद और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाती है। और यहाँ ये जो महतो परिवार भी इसे बहुत मानते हैं और जितना भी क्या बोला जाता है, महतो परिवार के बच्चे हैं वो इनको बहुत मानते हैं और ये भी उन लोग को अपने बच्चे जैसा मानती है। लेकिन एक बार गलती क्या हो जाता है कि महतो परिवार के जब बच्चे बाहर से पढ़ के, जो लड़की होती है अपना ससुराल से कभी आती है, तो घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं सबको प्रणाम करती है, दादा दादी माता पिता सबको प्रणाम करती है। लेकिन वहीं खरा जब उस चानो वाली रहती है उसको प्रणाम नहीं करते हैं, तो जिसके कारण जो चानो वाली को बहुत ही आघात पहुंचता है और बहुत ही वो दुख हो जाती है। उसका चेहरा एक बच्चा जैसा बन जाता है। और फिर इसी एक बार क्या होता है, लेखक जो इस कहानी में महतो परिवार के ही बच्चे हैं वो आते हैं कहाँ से? रांची से पढ़ के। और रांची से पढ़ के आते हैं, ये गलती उनके साथ भी हो जाता है। वो घर में सारे सदस्य को प्रणाम करते हैं और ओसरा में बैठी हुई थी चानो वाली, उसको प्रणाम नहीं कर पाते हैं। तो फिर जिससे कि चानो वाली बहुत दुख हो जाती है और लेखक को भी अपने गलती का पश्चाताप होता है। लेकिन वो सोचते हैं कि अगला बार वो रांची से आएंगे तो वो चानो वाली को ज़रूर प्रणाम करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चानो वाली का तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होते रहता है और 5 दिन का तबीयत खराब होने के बाद उनका देहांत हो जाता है। फिर लेखक को बहुत ही पश्चाताप होता है अपने गलती का। और जब वो उनका देहांत हो जाता है तो सब कोई एक टुकड़ी लकड़ी देकर उन्हें नदी में जलाया जाता है। और फिर वही टाइम क्या होता है कि जो निर्मल महतो की माँ, किनकी माँ? निर्मल महतो की माँ बहुत रोती है, क्योंकि निर्मल महतो की माँ का दूध नहीं होता था, जिसके कारण वो जो चानो वाली है वो उसे निर्मल को अपना दूध पिलाई थी। तो उस ये कहानी में ये बताया गया है कि वो तो भुन्नी थी, तो उस समय नीच जाति कहाँ गया जब उसको दूध पिलाने का टाइम था। तो ये तो बहुत गलत बात हुआ कि जब अपना काम लेने का रहा तब नीच जाति नहीं आया। तो लास्ट में अंतिम लाइन ये है कि माँ का दूध का कर्जा कोई नहीं चुका पाता है। अब इस कहानी को हम खोटा में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आषाढ़िक रात झिमिर झिमिर झायल लागल रहे। रेशमी माय घारिक ओसरा में बैठला फुटका खुटकरिक तियन चाखे हलिक। आषाढ़ का रात था और आषाढ़ का रात में जानते ही हैं कि पूरा बारिश उरिश होते रहता है, झिमिर झिमिर लगा हुआ था, मतलब पानी हो रहा था। रेशमी का माँ की थी ओसरा जहाँ खाना बनता है, जहाँ बरांडा होता है, वहाँ पे बैठ के जो फुटका खुकरी का तियन मतलब होता सब्जी चख रही थी। फिर ढिबरिक इंजोर गोटे घर पसरल है, मतलब जो ढिबरी जलाए हुए थे उससे पूरा इंजोर हो गया था, पूरा घर में उसी का लाइट दे रहा था। मुदा फतिंगांग पंखिक उत्पाइते अंसाई के रोटी रांधे छोड़ देलिक और बकरिए से लानल खुदिक भात और कंदाक साग खाए लगलिक। बोल रहा है कि जब वो ढिबरी जलाई हुई थी और बीच में रखी हुई थी, तो आषाढ़ का दिन है, बारिश हो रहा है, तो जितना भी फतिंगा लोग होता है, कीट पतंगा, वो उस लाइट में आने लगा था, जिसके कारण वो पूरा अंसा गई, मतलब उसको फिर वो बनाने में मन नहीं लगने लगा रोटी। फिर उसको छोड़ के जो वो बकरियाँ, मतलब जहाँ वो काम करती थी बस्ती में, जिस महतो घर में काम करती थी, वहाँ से खुदिक भात और कंदा का साग लेके आई थी, उसी को खाने लगी। फिर क्या होता है
रेशमी गो रेशमी चल गो सुकर मातो घरे तनी अंगना जगाए अनबी। सुगिया और हेमिया दोनों सहेलोनी रेशमी के डाके लागल थीन। क्या हुआ कि रेशमी को जो है, जो उसकी बेटी है, और रेशमी की दो सखी है। दो सखी का नाम क्या क्या है? एक है सुगिया और एक है हेमिया। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके पात्र भी है। सुगिया हेमिया रेशमी की सखी है, जिसे सहलोरिन बोला जाता है। सखी को सहलोरिन। तो बोली कि जो रेशमी को लोग चिल्लाने लगी कि चलो सुकर महतो के घर में अंगना जगा देंगे। अंगना जगाने का मतलब क्या होता है? किसी घर में जब शादी होता है, अंगना जगाने का अर्थ होता है कि वहाँ थोड़ा नाच उच कर देगी। तो वो रेशमी को बोली कि चलो रेशमी सुकर महतो घर में थोड़ा अंगना जगा के आएंगे, मतलब वहाँ पे थोड़ा नाच उच करेंगे। सुगिया और हेमिया दोनों सहेलोरिन रेशमी के डाके लगल थी। सुगिया और हेमिया दोनों जो सहेलोरिन थी रेशमी को डाकना मतलब बुलाने लगी। उत्तरी छोटा नागपुर गाँव ऐसा रिवाजे रहे कि केकरो घरे बियाह हवे तो गाँव के महरारू बिहार घरे बिहार गीत गावे और हल्दी माखे जाहत। मतलब जो उत्तरी छोटा नागपुर जो का गांव में ऐसा रिवाज है कि किसी के घर में भी शादी होता है तो घर की जो महरारू होती है, जितनी भी औरत लोग होती है, जिस घर में शादी होता है वहाँ पे गीत गाने के लिए और हल्दी मखने के लिए जाता है, मतलब हल्दी लगाने के लिए। फिर ये काम तो बिया होवे 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाए। हाँ, तो रेशमी के नाम सुन ले रेशमी के माए कहे दिलथिन, रेशमी तो तनखे से सुखर घरे उगरले है। क्या हुआ कि ये जो होता है कि जाया जाता है और हल्दी मखा जाता है, ये काम 2-4 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर जब उसकी दोनों दोस्त थी सुगिया और हेमिया, वो बुलाने लगी रेशमी को, तो उसकी माँ मतलब चानो वाली बोली कि जो रेशमी है वो तो वहीं पे उगरले है, मतलब वहीं पे है, ये है कहाँ पे? सुकर मातो घर में। फिर क्या होता है? चानो वाली घर एक नज़दीके सुकर मातो घरे रहे। वह चानो वाली के घर के बगल में ही सुकर मातो का घर था। सुकर घरे ओकर बेटाक बिहार है। जो सुकर मातो जो घर है उसके घर में उसका बेटा का शादी था। अंगना जगावे गोटे गाँव बोलाहट पड़ल हेलक। अंगना को जगाने के लिए पूरा वहाँ जो उत्तरी छोटा नागपुर में जो रिवाज है वो रिवाज को पूरा करने के लिए पूरे गांव में बोलाहट था, मतलब पूरा गांव को बुलाया गया था। सुगिया और हेमिया दुयो सहलोरिन रेशमी के डाके लगल थीन। जो सुगिया और हेमिया जो दोस्त है, किसका? रेशमी का दोस्त है, वो रेशमी को बुलाने लगी। रेशमी तो पहले ही घर से निपटा रहे। रेशमी जो है पहले से ही घर से लापता थी, मतलब पहले से जा चुकी थी। भला कोनो जवान बेटी छौआ बिन नाचले डोगल बिहार घरे निचुत नींद पड़तक। बोला कि क्या जो जवान बेटी छौआ को बिना नाचे हुए उसको नींद पड़ेगा घर में? फिर बोलता है रेशमी नाय पाई के सहलोरिन सुकरा घरे दने मुड़ गेला। मतलब बोल रहा है कि रेशमी को नहीं मिली। रेशमी तो पहले से ऑलरेडी वहाँ चली गई थी, तो उसको नहीं मिला, तो फिर मिली तो वो जो सुकरा के घर के साइड मुड़ गई। रेशमी माए मसुमायत महरारू रहे। रेशमी माए बताए थे कि मसुमायत रहती है, जिसका हस्बैंड नहीं रहता है। गोटे गाँव के लोके रेशमी माई के चानो वाली के नावे जाने हेला किले की चानो वाली चानो गाँव के जलमल बढ़ल रहे। बोले कि रेशमी माँ मसुमायत थी और पूरा गांव उसको चानो वाली के नाम से जानता था, क्योंकि वो चानो गांव में जन्मी थी और बड़ी थी। क्या हुआ? जगावेक ऊ रही से गाँव नावे ओकरा नाम चानो वाली हेल रहे। जो गांव की ऊ थी वही गांव का उसका नाम पड़ गया था, चानो वाली था। गाँव घरे घरे खबर चानो वाली के रहे हेली। गांव का हर घर का खबर किसको पास था? चानो वाली के पास था। केका घरे छठी है, केका घरे पूजा है थी बा हवे लागल है। मतलब जो चानो वाली है उसको हर घर का खबर रहता है कि किसी घर में छठी हुआ है, किसी घर में पूजा है। माने कि घर घर कर लेखा जोखा राखे हेलिक। हर घर का जितना भी लेखा जोखा होता है सब चानो वाली के पास रहता था। गाँव एक महतो मालिक घरे गोबर बैठन करके कामे जोड़ल रहे। तो गांव के में एक महतो घर में गोबर बैठन का काम उसका रहता था। महतो घरे कोनो जग जाजन बा कोनो बिहा शादी होवे सब घरे चानो वाली अपन घर नियर निपेट पोतेक चिकन सुथर करे फिकिर करे हेलिक। बोल रहा है कि जो महतो का घर में कुछ भी काम रहे, कुछ मतलब क्या शादी रहे, कुछ भी काम रहे, तो
चानू वाली अपना घर जैसा उसमें निपित पोते, मतलब उसको जो गोबर से निपा जाता है ना, वो सब करती थी, उसको चिकन सुथरा करती थी, मैं साफ़ सुथरा करती थी, सारा टेंशन वो अपने आप में लेती थी, जैसे कि उसी घर में शादी ब्याह है। नेक नियत के साफ आदमी आजिक जमाना में कमे भेटाहत। बोले पहले ही हम बताए थे कि चानू वाली बहुत ही ईमानदार थी, तो इसमें बताया जा रहा है कि नेक नियत का आदमी आजकल बहुत कम दिखता है, कम भेटाता है। भूखल आदमी की नियत आर नेक की सूद, मतलब जो भूखल आदमी का भी आदमी भी रहेगा उसमें नेक भी रहेगा। बोर बोर मोटाइल आदमी आज पैसा धैन देखी के नियत और ईमान धरका पर धैर्य देहत। क्या बोला जा रहा है कि बड़ा बड़ा आदमी जो है, जो बड़ा बड़ा रईस आदमी जो है, वो पैसा और धन देखकर अपना ईमान, मतलब अपना जो वजूद है ईमानदारी का, उसको नीचे रख देता है और वो चोरी कर लेता है। मुद्दा आज तक चानू वाले के कोनो करिया नाई लगावे पारला, करीखा ना लगाए पारला, मतलब लेकिन आज तक जो चानू वाली है भले बहुत गरीब है, लेकिन आज तक वो कुछ भी गलत काम नहीं किए, मतलब कभी चोरी वोरी नहीं की है, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। बेचारी अपन पेट भात चलावे ले, दूगो परिवार के परबस्ती उठावे ले, महतो पारिवारिक संग अपन के जोहर बल हेलिक, मतलब बेचारी अब उसका पति तो है नहीं, तो वो अपना पेट को पूरा करने के लिए, अपना दूगो बच्चा को चलाने के लिए वो महतो परिवार से जुड़ी भी थी, सारा उस घर में काम करती थी। बिहाने जखन मुर्गा कुकरो चो करे हेल, तखने से सांझ तक महतो दुआरे लागल रहे हेली। बोले कि सुबह से जब तक मुर्गा कुकरू करता था, तब से शाम तक वो महतो का द्वार में, मतलब महतो के घर में काम करते रहती थी। हमनियों अपन गाँव में घरे जखन शहरे से जैतलियो तो ये चानू वाली मामा हिंदे आओ बोलते थे। मतलब बता रहा है कि जो लेखक है, हम तो पहले बताए थे, लेखक कौन है, महतो परिवार का कोई नाती पोता है। तो वो जब शहर से पढ़ के आता था तो फिर वो क्या बोलता था, गाँव उसको आके बोलता, चानू मामा इधर आओ, मोटा ले आयल ही आज तोरा खिएबो। क्या बोलता था, आज हम मोटा मतलब खाना पीना लेके आए हैं, आज आपको खिलाएंगे। तो क्या बोला था, मारे खुशी से चानू वाली मामा नाचो लागे हेलिक, जैसे ओकर कोनो छुआ शहरे कमाई के घूर घरलक है। मतलब बोलते वो इतना खुश हो जाती थी कि जैसे उसका अपना ही बच्चा कोई शहर से आया है। और महतो घरे लुगा भात कर व्यवस्था है जा हेलिक, तहियो अपन संगे एक बेटा कोल्हा और बेटी रेशमिक उन्हें बखरिए रही के पोले पासे पारलिक। बोल रहा है कि जो महतो परिवार में काम करती थी, वहीं से लुगा भात, मतलब लुगा मतलब हो गया साड़ी, और भात मतलब खाना, साड़ी और कपड़ा और खाना का व्यवस्था हो जाता था। लेकिन और जो उसका जो बेटा का नाम है कोल्हा और बेटी का नाम है रेशमी, दोनों का बखरिया के घर में ही पालन पोषण की थी। गाँव में आजो ऐसा व्यवस्था पावल जाए है कि यदि कोनो आन आदमी केकरो परिवार में मैसाई गेलक तो ओकर जिंदगी परबस्ती गोटे पारिवारिक सदस्य पर हो जाए है, जीवन मरण कर फिकिर उठा ले हथी। बोल रहा है कि गांव में अभी तक ये क्या बोला जाता है, परंपरा है कि कोई किसी के घर में काम करता है तो जिस घर में काम करता है उसको इस मतलब वो कर्तव्य हो जाता है कि उसके घर का सारा वो मतलब सब संभाले, जीवन मरण का मतलब जीवन मृत्यु तक का उसको सफ़र साथ में करें, उठा लेता। जैसे महतो परिवार अभी चानू वाली का घर का, चानू वाली के बच्चा लोग का सारा फिक्र किसका है, महतो परिवार का। चानू वाली परिवार तो खाट रहे, दूगो बेटी जिरवा और रेशमी, तकर पीठे एक आग बेटा कोल्हा। बोला कि चानू वाली जो है उसका परिवार क्या है, खाट है। खाट मतलब क्या है, छोटा है। ये दूगो बेटी है जिरवा रेशमी, और पीठा मतलब उसके बाद में उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम है कोल्हा। ये नाम को सारा आप नोट डाउन करते जाइएगा। मोटे 4 गो बेगत, टोटल क्या है 4 गो बेगत, जिसे हम स्टार्टिंग में ही बताए गए हैं। मोहताक बनवल घर में रहे और महताक खेत बाड़ी में खट के कमाए ओखनिक नियत बन गए रहे। बोले महतो घर में रहने का और वहाँ पे खेत बाड़ी में खटने का और उसी का यही नियत बन गया था, मतलब यही काम ही था। महतो घरे 100 आदमी चानू वाले लव प्रीत दे हलथिन, कोनो सवासीन अपन ससुराल जाए लागल है तो पहुँचावे ले बा गाड़ी पकड़वे ले संगे जरूर जाथलिक। मतलब बोल रहा है कि महतो घर का सब आदमी चानू वाली को लव देता था, मतलब प्यार देता था। और जब कोई सवासीन मतलब महतो परिवार की जो बेटी लोग शादी अपना ससुराल से जब मैके आती थी
ये कहाँ तक, इसको गाड़ी पहुँचाने तक जाती थी। कौन? चानो वाली जाती थी। फिर कोनो बेटी छवाक बिहाक बाद विदाई गिरी होवे लागल है तो लोग दिन बैन के संगे चल जाए हेलिक, जैसे ओहे बेटी छुआक गार्जियन है। बोल रहा है कि जब कोई बेटी का शादी होता था तो वो जाती थी अपना ससुराल, तो वो चानो वाली है लोग दिन बन के जाती थी, जैसे कि वही उस बेटी का गार्जियन है। कि निया ससुराले रह के चाहिए, असगर दोसगर हिंदे उंदे ना जाए चाहिए, औरो बातें फरचाई के बतबे वाली चानो वाली मोहताज परिवार के एक अंग बन गए रहे। मतलब जो चानो वाली है वो आती थी, सवासिन लोग आती थी, उसको बताती थी कि किस तरह ससुराल में रहना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए और किस तरह बात करना चाहिए। चानो वाली ये सब उसको समझाती थी, जैसे कि चानो वाली उस घर का एक अंग बन चुकी थी। मुदा गा बेगाए ऐसन बतर आवे हेलक जखन ओकर भीतरे भाव के ठेस लोग हेली और तब ओकर सूरत ऐसन बन जा हेलक जैसे कोनो टुअर छुआ टुकुर टुकुर ताक के मुंह लटकवले है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता था जिससे उसको बहुत ही आघात पहुंचता था, बहुत बुरा लगता था और उस समय उसका जो सूरत कैसे बन जाता था, जैसे कि एक टुअर छुआ, जो गरीब छुआ जो है टुकुर टुकुर देख के मुंह लटकाया हुआ है। जखन कोनो आदमी से काम लिएक रहे है तखन लव और अपनाउतिक नाता गोता है जाए। मतलब जब किसी आदमी को कुछ काम लेना रहता है, मतलब चानो वाली से काम लेना रहता है, तब वो अपनापन दिखाता है, अपनापन नाता दिखाता है। सवारत बस प्रेम बैठ जाए, सवारत के लिए जो उसको सवारत चाहिए, उसको कुछ काम निकालना चाहिए, तो उसके कारण जो प्रेम बढ़ जाता है। मुदा बतर सिरे लगवर अपनावतिक परीक्षा हो जाए, लेकिन समय आने पर, बतर मतलब समय आने पर वो जो अपनापन दिखाया था उसका परीक्षा हो जाता है। मतलब पता चल जाता है कि कौन हमको दिल से मानता है और कौन सिर्फ अपना काम लेने के लिए मानता है। चानो वाली संग यही बात है, तो चानो वाली के साथ यही बात होता था कि उसको तो बहुत कोई अपनापन दिखाता था, लेकिन उसको एहसास हो जाता था कि ये सिर्फ दिखावा है, और ये चीज़ चानो वाली हमेशा क्या बोलते महसूस करती थी। बेचारी आपन के मोहताज परिवार संग मैसाइक फिटाइक नियर जोड़वल रहे, मुदा बतर सिरे 100 बकार। आज जब क्या बोल रहा है अब बताते हैं। जो चानो वाली है महता के परिवार में मैसा फिटा के मतलब मिलजुल के रहती है, लेकिन कभी कभी वो सब बेकार हो जाता है, मतलब उसको वो इज्जत नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तब सब बेकार हो जाता है। आज जब सुकराक बेटाक बिहा रहे तो चानो वाली अपन घरे असगरे बैसल मने भाम हेली कि हमनी गरीब लोग के यही बात है। मतलब आज जब सुकरा का बेटा का शादी था तो चानो वाली को नहीं बुलाया गया था, तो असगरे मतलब अकेले बैठ के, असगरे मतलब क्या होता है अकेले बैठ के वो सोच रही थी, भाप रही थी कि हम लोग गरीब हैं तो हम लोग को नहीं बुलाया गया, हमने महतो परिवार खातिर की नहीं करे ही। मतलब वो बोलते हैं हम लोग जो मेहता का परिवार के लिए क्या क्या नहीं किए हैं, ओखनी के आपन नियर बूझे ही, मतलब उन लोग को अपने जैसा हम बूझते हैं हमेशा। लो प्रीत बाटे भूले ही और अकरीन हमरा आपन बुझबे नहीं करत, फिर वो अपने मने सोचती है कि उसको हम लोग क्या नहीं करते हैं, अपना जैसा बूझते हैं, लव और प्रीत देते हैं, और उन लोग हमको अपना नहीं मानता है। कैके बेर देखले रहो सर से जखन महतो छुआ पुता नाती नतनी आवे हत तखन ओखनी सब गोड़े छुए हत और हम हुए रहे ही, मुदा हमार गोड़ सुन रहे हैं। बोल रहा है कि कितना बार हम देखे हैं कि जब महतो को जो छुआ पूता है वो और नाती नतनी है वो आता है तो सब बड़ा का पैर, गोड़ मतलब क्या होता है पैर छूता है, लेकिन हम वहीं पे खड़े रहते हैं, लेकिन मेरा पैर शून्य रहता है, मतलब मेरा पैर कोई नहीं छूता है। फिर बोलता है कई बेर सुन ले रहो कि हम भुन्नी हैं, गोबर कड्डी है, सेला कोई हमार गोड़ नाई लगे हत। कई बार हम सुनते हैं कि हम भुन्नी जात का है, गोबर कड्डी है, इसलिए कोई मेरा पैर नहीं लगता है। सो भले चानो वाली मामा कहे हाथ मुदा केकरो दिशा नाई कि हमियो आखनिक संगे बेच के बच के पारो। सब कोई भले ही चानो वाली मामा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ हम बैठ के अच्छा से बचक पाए, अच्छा से बात कर पाएँ। जखन कोई हमरा मामा कहे है तखनी हमियो नितरा ही सोचे ही सब हमरे नाती नुतकर रहत और धैर्य बांध रहे बखरिए रहे ही। मतलब उस समय जब सोचते हैं कि यही मेरा सबको नाती पोता है और
यही हमको साहस देता है कि बखरिए घर में मतलब यही मातो घर में रहने का, कि ओखनी हमार गोड़ लाग से छोट हो जेतला कि वो मेरा पैर लगने से छोटा हो जाएगा का। अब हमारा अवस्था जो मौलिक जुकुर हो गलक, अब मेरा अवस्था मतलब दिनों प्रतिदिन हम मतलब क्या बोलते हैं उम्र ढल रहा है, तो अब मरने जैसा हालत हो गया है। अपन जिंदगी बखरिए खपाए देली, मुद्दा आज पढ़वा लिखवा छुअन हमरा दहनाई ना देहत। मतलब क्या बोल रहा है कि अपना ज़िंदगी हम पूरा ये बखरिया मतलब महातो घर में हम बिता दिए, लेकिन आज पढ़ा लिखा जो बच्चा है वो हमको भाव नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है। हमनी जैसन देहाती महरारू के से कोनो हालो चाल ना पूछत। मतलब हम जो है देहाती औरत है तो हमसे कोई क्या बोलते हैं हाल चाल, मतलब कुछ कैसा तबीयत है, कैसा हाल समाचार है, कोई पूछता भी नहीं है। ये बात के टीस चानो वाली गोदिए उठल रहे। मतलब ये बात का जो चानो वाली को बहुत ही बुरा लगा था, ओकर भावना के ठेस लागल रहे। आज कैल के परिवेश से उसको जो भावना है बहुत ही ठेस पहुंचा था। और आजकल का जो परिवेश है, जो आजकल का जो पढ़ा लिखा जो पीढ़ी है, जो बच्चा है वो इज्जत नहीं देता है। एक दिन के बात याद है क्या हुआ था, एक दिन का बात याद है कि दुर्गा पूजा बेरे हम रांची से घर पहुँचल हेलो। मतलब दुर्गा पूजा का टाइम वो क्या हुआ था कि हम रांची से घर पहुँचे थे। घर पहुँचे के आजा आजी माई बाबूजी काका काकी और बोर सब के गोड़ लागलू, मुद्दा हुए ओसराग दुआरी चानो वाली मामा ठाठ हेली सेकरा गोड़ नाय लागलू। मतलब एक दिन का बात याद है, दुर्गा पूजा का समय था, हम रांची से घर आए थे और घर आके अपना आजा आजी मतलब दादा दादी माता पिताजी को, काका काकी मतलब चाचा चाची को प्रणाम किए, गोड़ लगे। लेकिन ओसरा का द्वार में बैठी हुई थी चानो वाली, वो उसको हम प्रणाम नहीं किए। ये व्यवहार ओकरा एकदम पसंद ना पड़ली और ये व्यवहार जो मेरा ये व्यवहार था, ये व्यवहार उसको जरा सा भी पसंद नहीं आया। ओकर मुँह लड़कल देख के कोनो चेंगवा कही देतल कि आज ओकर ऊपरे कोनो भारी विपद पड़ गेल है। इसका मुँह देख के ये सब कोई भी बच्चा भी बोल देता कि आज उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा समस्या खड़ा हो गया है। हम तो क्या बोल रहा है, तलबीज करे लागलू कि आज हमर से भारी गलती हो गई है। मने ढेर विचार उठला, मतलब उसको आज अपना गलती का एहसास हुआ, बहुत भारी गलती हो गया मेरे से। और मने ढेर विचार उठला, सोचले अबरी कदियो रांची बा कहीं से आओ तखनी जरूर चानो वाली मामा के गोड़ लागबे और अपन ई गलती के पैठ करब। बोला वो सोचा कि अब से हम कभी भी रांची या कहीं से भी हम आएंगे तो चाने वाली मामा को गोड़ लगेंगे, प्रणाम करेंगे। से दिन से चाने वाली मामा मोहताज परिवार के जेकरा उ बखरी कहे हेलिक तकर से आपन के से दूर समझे लागलिक। जब से जो लेखक है वो प्रणाम नहीं किए किसको, चाने वाली को, उस दिन जो चाने वाली को बहुत ही बुरा लगा। और उस दिन से चाने वाली मामा महतो परिवार से, जहाँ वो जिस बकरी से काम करती थी महतो परिवार से, उस दिन से वो अपने आप को दूर करने लगी, मतलब वो परिवार से कटने लगी। हम से दिन रात सोचते रहलो कि चानो वाली मामा हमनी परिवार के रात दिन सेवा करहिक अंग बन गेली, मुद्दा हमनी की बेस मान्यता दे पाली। मतलब उस दिन से, जिस दिन से वो लेखक प्रणाम नहीं किए, उस दिन से वो दिन रात सोचने लगे कि हम चानो वाली जो मामा है हम लोग के परिवार में दिन रात रहती है, दिन रात खटती है, हम लोग का परिवार का सदस्य बन गई है। लेकिन ये बात सच है कि वो मेरे घर का सदस्य बन पाई है, हम लोग वो मान्यता दे पाए हैं जो मान्यता देना चाहिए था। सबकर मांधे एक के बाद ढुकल रहे, सबका माथा में एक ही बात घुसा रहता था, छोट जात घरा गोबर कढ़ी, मतलब छोटा जात का घर की है गोबर कढ़ी है। एक आरो बात याद है, दशहरा के बतर रहे, मतलब एक बात का और याद है, दशहरा का समय था, बतर मतलब समय, बखरिए 100 आदमी नावा लुगा पहन पैसा कोड़ी ले के मेला चले लागला। मतलब बकरियाँ मतलब जहाँ वो काम करती है बस्ती में ही, वहाँ का सब आदमी अच्छा पहन के, लुगा अच्छा साड़ी पहन के पैसा कौड़ी लेकर मेला देखने गया। केकरो मन बेस पींधे खाए के नाई खोजे, किसका मन नहीं खोजता है अच्छा पहनने का, खाने का, किसका मन नहीं खोजता है। केकर मन बेस पींधे खाए के नाई खोजे, मुद्दा चानो वाली मामा नसीब कहाँ। लेकिन चानो वाली मामा का नसीब कहाँ है, यहाँ समाज के व्यवस्था गड़बड़ायल है, यहाँ समाज का जो व्यवस्था है बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है। क्या गड़बड़ाया हुआ है देखिए, एक बेबस लाचार है तो दूसर मोटायल,
कोई बहुत लाचार है तो दूसरा बहुत मोटा है, मतलब बहुत ही अमीर है, बहुत ही रईस है। एक के पास है चवन्नी तो दूसरा के पास है 4 लाख बैंक बैलेंस, मतलब एक के पास तो चवन्नी है तो दूसरा के पास 4 लाख बैंक बैलेंस है। अंचरा में बांधल चवन्नी लई के चानो वाली मामा मेला ढेर गेली। अपना आंचल में बांधी चवन्नी रुपया और वो मेला देखने चली गई। डहरे डहरे मतलब रास्ता। डहरे भेटाइल रहो तो कहलिक तोहिनी हमर ले एक लडुआ ले अइया, नाई लानबी तो अपन दुआरे छिनबो। मतलब बहुत प्यार से वो लेखक को बोली, लेखक और बच्चे लोग को बोली कि वो रास्ता मिला बच्चा लोग, लेखक उसमें लेखक भी शामिल थे। तो चानो वाली बोली कि मेरे लिए लड्डू लेके आना, अगर नहीं लाएगा तो दुआरिस में छीनेंगे, जो तुम लोग खरीद के लाएगा उसको छीन लेंगे। कह के भाव इतने मुलायम रहे कि हमार आँख गील हो गई। तो कहने का बात इतना मुलायम था, मतलब इतना क्या बोला जाता है, बात में अपनापन था, अपना जैसे कि वो अपना घर का सदस्य हो, कि उस बात को सुन के लेखक के आँख में आंसू आ गया। चानो वाली मामा का अवस्था दिनों दिन गिरते जा है। क्या बोला, चानो वाली मामा का दिन प्रतिदिन अवस्था मतलब तबीयत और ख़राब होते जा रहा था। कहल गल है बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव एक नियर हो जाए। कहा गया है कि बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव जो होता है एक जैसा हो जाता है। किले की बूढ़ा व बूढ़ी खाए खातिर बेस खोजे हत। जैसे कि बच्चा लोग अच्छा टेस्टी खाना चाहता है, उसी प्रकार बूढ़ा बूढ़ी भी अच्छा खाना चाहता है। चेंगवाइन नियर जिक्सोवादी खोजे हत, मतलब चेंगा जैसा अच्छा खाना खोजता है। हाड़ पांजा तनी ढील है जाए, मतलब हाड़ पांजा थोड़ा अब कमज़ोर हो जाता है, ढीला हो जाता है। चानो वाली मामा के बेस बेकार तो खाए खातिर बकरियाँ मिली जाहली, मतलब चानो वाली को खाने के लिए अच्छा तो बकरियाँ घर में, जहाँ महतो घर में उसको मिल जाता था। बकरियाँ लाना कलवा बियारी से गुजर कर ही, वहीं से महतो परिवार से जो कलवा मतलब क्या हो गया, दोपहर का, और बियारी मतलब रात का, ला के गुजर करती थी। और एक दिन जेकर डर रहे वही हो गली। एक दिन जिसका जोच बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ देखिए, वो कैसे के बीमार पड़ गई, वो कस के बीमार पड़ गई। बकरिए दवाई छोड़ी नाई कही गली, मतलब बकरिया दवाई छोड़ा नहीं किया, कहीं दवाई खातिर कोनो दवा दौरी नाई कर ली, कहीं भी दवा दौरी नहीं किया। आखिर में चानो वाली मामा 5 दिन बीमार रहल के बाद सिराय गेली। आखिरी में क्या हुआ कि 5 दिन तक वो बीमार रही और अंत में उसका देहांत हो गया। ओकर गोड़ लागे साग हमार नाय पूरा भेलक। जो उसको गोड़ लागने का जो सोचा था, जो सपना देखा था कि हम अगला बार जाएंगे और उसको प्रणाम करेंगे, अपना गलती का पश्चाताप करेंगे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। मुरल के खबर जैसे ही मिलक वैसे ही हम घर पहुँच लो। मरने का खबर जैसे हमको मिला वैसे ही हम घर पहुँचे। किले की हमरा एक बात याद हली, इसलिए क्योंकि हमको एक बात याद था। उ जेखन जिंदा रहे से ही घड़ी कई बेर कहले रहे कि ओकर मोल्ले बाद बकरी सब नाती पुता टाइम के नदी धार लानथिन और एक लोढ़ा काठी दे देतीन। बोल रहा है कि जब जिंदा थी वो उस समय बोली थी कि जब मेरा मृत्यु होगा तब जो बकरियाँ मतलब महतो परिवार का जितना भी नाती पूता है सब हमको टांग कर नदी ले जाएगा और वहाँ पे एक लोढ़ा पाटी मतलब एक मुट्ठी काठी देगा। बड़ी भारी मने आंखें लोड ले चानो वाली मामा नदी पहुँचाए आन ली और एक लोढ़ा काठी दे देली। मतलब बहुत उदास से, बहुत ही पश्चाताप से उसको पहुँचाया नदी में और आँख पूरा आंसू बह रहा था और वहाँ पे एक मुट्ठी काठी दिया। मोल्ले बादे आदमी गुण, क्या बोला जाता है, मोल्ले बादे आदमी गुण टा याद पड़े है। मरने के बाद ही किसी आदमी को उसका गुण का याद होता है। डहरे दिन तैक महतोक बकरी सब आदमी चानो वाली मामा की याद भर रहन, मतलब बहुत दिन तक जो चानो वाली का मामा का सबको याद किया। और तो और एक दूध टूटा चेंगा जे नियर बचवल रहे सकर उपकार तो वो जिंदगी भर नाय भुलाए जुकुर है। मतलब एक जो दूध कुट्टा चेंगा, मतलब जो दूध पीने वाले चेंगा को जो वो बचाई है और एक उपकार की है, वो कभी जो एहसान दिखाई वो कभी भूलने लायक नहीं है। हमार घर एक अगुआ में निर्मल महतो घर रहे। मेरा घर के आगे में निर्मल महतो घर था। जखन चानो वाली मामा मुड़ल रहे से घड़ी निर्मल महतो माए छाती ढेढ़ाई कांदल रहे। हाय रे देवा, चानो वाली कैसे ले गेले, मतलब हाय रे देव, भगवान कैसे चानो वाली मामा को ले गया।
हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे बहुत रोई। हमार छवा निर्मल के अपन दूध पिया के पोसले है लिख, मेरा बेटा जो निर्मल है उसको दूध पिया के पोसी थी वो। और फिर अरे निर्मल तोर माई आज मोड़ लो रे, मतलब वो निर्मल को बोल रही है कि आज तुम्हारा माँ मर गई, जो दूध पिलाने वाली माँ मर गई। हमार बोर दीदी तोई कहाँ चल गेलो हो रजुआ, मतलब बहुत उदास है कि कहाँ चली गई। महतोक माए छाती ढढ़ाई कांदक देख के कई गो जेनी हुआ जमा हो गेल थी। अब महतोक क्या बोला कि निर्मल महतो का माँ का छाती ढढ़ा के रो रही थी, तो उसको देखकर बहुत सारी जो औरत लोग हैं वहाँ जमा हो गई। बतियाई लगला जे निर्मल के माई के दूध नाय हवत रहे से घड़ी अपन दूध पियाए के चानों वाली निर्मल के पोसले रही। मतलब बताया जा रहा है कि जब क्या बोलते हैं निर्मल महतो का माता का दूध नहीं होता था तब चानों वाली अपना दूध देकर पिलाकर निर्मल को पोसी थी। फिर बकरी सब आदमी दिशा भैलिन जे चानों वाली मामा कितना महान रहे। फिर पूरा बस्ती में के जितना भी आदमी हैं सबको ये बात का एहसास हुआ कि चानों वाली कितना महान थी। और अपना छातिक दूध दोसर छुआ नावे दान कर देल रहे, तखन कहाँ छोड़ जात के बात उठल। मतलब अपना छाती का जो दूध है वो किसी दूसरे छुआ को दान दे दी, तो वो मतलब दान दे दी, वो छोट जात का बात उस समय कहाँ गया वो जो छोटा जात है। जब दूध पिलाने टाइम में वो बात नहीं उठा कि जिससे हम दूध पिला रहे अपना बच्चा का वो छोट जाति का है, तो अब जब इज्जत देने का बात हो तब ये बात क्यों उठ जाता है कि वो छोट जाति की है। इस कहानी का यही आशय है। दूधे के माई कर्जा कोई चुकावे पारल है, दूध का माँ का कर्जा कोई चुकाने पाया है। एक लोढ़ा काटी दे के ओकार उपकार से मुक्ति मिल पा रहे। एक लोढ़ा काटी दे देगा कोई, एक मुट्ठी काठी दे देगा तो कोई उसका उपकार कोई चुका पाएगा। चानों वाली मामा यादें कर सौ अपन दीदा और करे लेला। मतलब चानों वाली मामा को सबको याद करके अपना दीदा मतलब अपना आँख को क्या बोला गया नम कर लिया, सबको आँख सब कोई बहुत रोया। तो इस प्रकार यह कहानी मतलब समाप्त हुआ। आपको यह कहानी कैसा लगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिला आप हमें कमेंट में बताएं। और जेएसएससी खोटा का अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें जेएसएससी खोटा का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।